नमस्कार दोस्तों, आइए आज सुनते हैं एक प्रेरणादायक कहानी भगवान का घर। एक दिन एक अमीर व्यापारी किसी काम से गांव जा रहा था। बारिश का मौसम था, झमाझम बारिश हो रही थी और रास्ते में जगह जगह में गड्ढों में पानी भरा हुआ था। अचानक रास्ते में उस व्यापारी की गाड़ी खराब हो गई। व्यापारी के साथ कोई नहीं था, तो उसने गाड़ी सड़क किनारे खड़ी कर दी और किसी वाहन का इंतजार करने लगा। लेकिन घनघोर बारिश और तूफान की वजह से सड़क सुनसान थी। शाम ढलने लगी तो व्यापारी को चिंता सताने लगी। अचानक उसने देखा एक गरीब व्यक्ति साइकिल से गुजर रहा है। सड़क किनारे अपनी गाड़ी में बैठे बैठे उसने साइकिल सवार को आवाज देकर रोका और पूछा कि कहीं कोई गाड़ी का मैकेनिक मिल सकता है क्या। साइकिल सवार ने बताया कि इतनी बारिश में दूर दूर तक उसे कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा। ये सुनकर व्यापारी चिंतित हो उठा। तब साइकिल सवार ने बड़ी विनम्रता से कहा, भाई साहब, अगर आप चाहें तो मेरे पास ही बने भगवान के घर में आज रात विश्राम कर सकते हैं। वहाँ आपको रहने की सारी सुविधाएं मिलेंगी। व्यापारी राजी हो गया। उसने सोचा आज रात मंदिर में ठहर कर अगले दिन सुबह वो गाड़ी की मरम्मत का कोई रास्ता देख लेगा। साइकिल सवार ने उसे अपनी साइकिल पर बिठाया और चल पड़ा। थोड़ी देर में दोनों एक छोटे से मकान के सामने पहुंच गए। साइकिल वाले ने दरवाजा खटखटाया तो एक स्त्री ने दरवाजा खोला। व्यापारी को संबोधित करते हुए साइकिल वाले ने कहा कि ये मेरी पत्नी है। इस भगवान के घर में सिर्फ हम दोनों रहते हैं। हमारे बच्चे शहर में नौकरी करते हैं। आइए अंदर पधारिए और आराम से बैठ जाइए। थोड़ी देर में साइकिल वाले की पत्नी गरम गरम चाय और नाश्ता ले आई। रात का खाना भी पकने लगा। व्यापारी को सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन उसे एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि साइकिल वाले ने अपने घर को भगवान का घर क्यों कहा। ये कोई मंदिर तो है नहीं। आखिर उस व्यापारी से रहा नहीं गया तो उसने पूछ ही लिया कि वो क्यों अपने मकान को भगवान का घर कह रहा है। लोग तो अक्सर यही कहते हैं कि मेरे घर में भगवान विराजमान है, या मेरे घर में भगवान के लिए मैंने पूजा घर बनवाया है, या मेरे घर में भगवान आए हैं। ये सुनकर साइकिल वाले व्यक्ति ने कहा कि हाँ व्यापारी जी, आपने ठीक कहा। अक्सर लोग यही कहते हैं कि घर हमारा है और हमारे घर में भगवान विराजमान है, लेकिन हम ऐसा नहीं कहते, क्योंकि अगर हम अपना घर कहेंगे तो उसमें हम अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी उल्टा पुल्टा काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने भगवान का घर कहा तो हम वहाँ कोई गलत अनाचार वाले काम नहीं कर सकते और हमेशा उन्हीं सद्विचारों में रहते हैं जैसे हम सब मंदिर के अंदर होते हैं। और मजे की बात तो ये है कि जैसा कि लोग बोलते हैं कि मृत्यु के बाद हमें भगवान के घर जाना है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो हम जीते जी भगवान के घर रहने का सुख प्राप्त कर रहे हैं। उस गरीब व्यक्ति के इतने सुंदर विचार से व्यापारी बहुत प्रेरित हुआ और उसने भी अपने घर को भगवान का घर कहने का मन बना लिया और वह अपने घर को भी यही कहने लगा कि भाई, ये भगवान का घर है और मैं तो केवल उसमें रहता हूँ। तो दोस्तों, ये थी प्रेरणादायक कहानी। जैसे इस कहानी में ये कहा गया कि जो घर है वह भगवान का घर कहलाता है, उसी प्रकार से जो हमारा पंच तत्व का शरीर है, पंच तत्व अर्थात धरती, अग्नि, वायु, जल, आकाश से बना हुआ ये जो पंच तत्व से बना शरीर है, तो इसके अंदर हमारी जो आत्मा रहती है, तो ये उस आत्मा को घर मिला हुआ है और हम इसके अंदर क्योंकि रह रहे हैं, हमें कुछ समय के लिए मिला है, तो हमें ये समझना चाहिए कि हमें केवल और केवल अच्छे कार्यों के लिए ये शरीर मिला है। तो हम जो जीवन बिताएं, जिस अच्छे जन्म, मनुष्य जन्म में 84 लाख में जो सबसे ऊंचा जन्म होता है, हम उसके अंदर बैठे हुए हैं और हमें ऐसे कार्य करने हैं जो कि हमें भगवान के घर मोक्ष के द्वार की तरफ ले जाए, ना कि हम अपने कर्मों को इतना मलिन कर लें कि इन पंच तत्व में से यदि हमसे एक भी तत्व छिन जाएगा तो हम लाख 84 में फंस जाएंगे, यानी कि जो 84 लाख जन्म इंसान से नीचे होते हैं उसमें चले जाएंगे। तो हमें ऐसे कर्म नहीं करने और हमें ये सोचना है कि भाई, ये शरीर भगवान ने हमें दे रखा है, ये अच्छे कार्यों के लिए दे रखा है, इससे हमें मोक्ष की ओर जाना है।
तो दोस्तों, अपने कर्मों को भगवान को सौंपते हुए और अच्छे-अच्छे कर्म करते हुए ये जीवन जीना है और भगवान को हर बात का धन्यवाद करना है आप सब लोगों ने। मुझे बहुत ही प्रेमपूर्वक सुना। आपके अंदर बैठी आत्मा, आपकी ऊर्जा शक्ति को मेरा बारंबार प्रणाम है। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद।